आज एक ऐसी ट्रिक तुमको सिखाने वाला हूं जिससे तुम क्वेश्चन को देखते विद इन 5 सेकंड बता दोगे कि क्वेश्चन में लीनियर ग्रोथ हो रहा है या फिर डिके। और जो लोग कुछ पूछ रहे हैं ना कि कब भैया n-1 आएगा, कब n आएगा, तो ये सारी कंफ्यूजन आज के वीडियो में दूर होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, आज के बारे में एक्सरसाइज 2.4। और बाकी सब वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आ गई है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पूरी प्लेलिस्ट रेडी कर दी है, हर एक क्वेश्चन कवर किया गया है। उसी तरह पॉलिनोमियल की प्लेलिस्ट रेडी है, डिस्क्रिप्शन में जाके बाकी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले शुरू करेंगे, एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले जानेंगे कि लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके क्या होता है। सिंपल सी बात, तुम सोचो लीनियर ग्रोथ, ग्रोथ तरक्की हो रही है। तरक्की मींस क्या होगा कि आपके पास कुछ पैसा है, वो पैसा हर महीने क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। पर यहां पर मैं एग्जांपल लेके आऊं आपके लीनियर ग्रोथ के लिए, यहां पर लेके आऊं प्लांट कि एक प्लांट है, उसकी हाइट कितनी है 1.7 फीट, और एवरी मंथ क्या हो रहा है, इतने फीट क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब एक्सप्रेशन कैसा होगा, लीनियर ग्रोथ। यस, ग्रोथ हो रहा है, ठीक है ना। तो इस एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका क्या होगा, इधर देखना। मान लीजिए मैंने क्या किया, एक्सप्रेशन के लिए वाई लिया, वाई मुझे निकालना है, हाइट ले लीजिए, इधर देखो, इसको करते हैं हाइट। हाइट ऑफ प्लांट निकालना है विद टाइम टी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, ए है स्टार्टिंग वैल्यू, देन प्लस ग्रोथ हुआ है तो क्या हुआ, प्लस। तो ये ग्रोथ के लिए कितना चेंज हुआ, हर बार कितना चेंज हो रहा है, 0.5 फीट। तो हमने उस फॉर्मूले में क्या लिया था, एन लिया था। क्या लिया था हमने, एन, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, टाइम के साथ। और पिछले बार जो मैंने किया था, तो वहां पर थोड़ा सुनना, जो पहले मैंने कराया था वहां पर n-1 किया था। क्या किया था, ग्रोथ में n-1। अब मेरी बात सुनना, कब n आएगा और कब n-1, इसका सिंपल सा लॉजिक है। अगर मेरे पास मान लो n आ जाए, मेरे पास क्या है, n है, तो n का मतलब क्या है कि टाइम को हमने कहां से लिया है, जीरो से। मतलब जब टाइम जीरो था तो हाइट कितनी थी, 1.7 फीट, और जब टाइम 1 हुआ तो कितनी हाइट होगी, 2.25। मतलब अगर टाइम आपने सोचना है कि यार एक्सप्रेशन है, इसका स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, टाइम जीरो लिया जा रहा है। अगर जीरो लिया जा रहा है तो सीधा क्या आएगा, एन, कितना चेंज है। अगर जीरो ना हो, पता लगेगी ना। देखो, आपको मैंने बोला 500 रुपए आपके पास है, ठीक है, 500 रुपए आपके पास है। अब मैंने बोला कि नेक्स्ट मंथ, जैसे मान लो मैंने आपको 500 रुपए दिए, कितने रुपए दिए, 500 रुपए। अब मैंने बोला कि इसकी स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, स्टार्टिंग वैल्यू क्या 500 है, ठीक है ना। दिस इज फॉर फर्स्ट मंथ, किस मंथ की बात कर रहा हूं, फर्स्ट मंथ। और मैंने बोला अगले मंथ, अगले मंथ कितनी होगी, सेकंड मंथ कितनी होगी, सेकंड मंथ कितनी होगी, इसमें इंक्रीज करना है आपने 100 रुपीज, कितनी करनी है, 100 रुपीज। तो सेकंड मंथ में कितना होगा, 500 प्लस कितना इंक्रीज हुआ, 100। कितनी बार, एक बार इंक्रीज हुआ ना, मतलब इसमें चेंज कितना, एक बार हुआ, ठीक है। अगर मैं थर्ड मंथ की बात करूं, ये सीख लेना बच्चे, मैं कराता ना, पर मुझे कुछ बच्चों ने डाउट बोला इसलिए मैं कर रहा हूं, क्योंकि बड़ी कंफ्यूजन आती है। थर्ड मंथ, तो इसमें क्या होगा, 500 तो रहेगा स्टार्टिंग वैल्यू, इसमें 100 रुपीज कितनी बार इंक्रीज हुआ, एक बार, एक बार, यहां तक आने में 2 बार। मतलब यहां पे तो स्टार्टिंग वैल्यू 500 थी, एक महीने उसको 100 रुपए मिला, तो कितना हो गया, एक बार इंक्रीज। इसमें कितनी बार होगा, एक और एक, तो कितनी बार 200 बढ़ा, 2 बार बढ़ा, कितने बढ़ा, 2। तो यहां पर क्या करेंगे, 100 इंटू 2, 100, यस, 100 इंटू 2 कर देंगे, ठीक है ना, 102। अब मैंने वहां पे क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था, देखिए अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना है, एक कम है, 3 है तो यहाँ पे कितना है, एक कम है। तो इसका मैंने फॉर्मूला क्या बनाया था तेरे को, एक्सप्रेशन का, मान ले ए एन इज इक्वल टू, स्टार्टिंग वैल्यू को ए लिया था, प्लस, अगर ये 3 है तो ये कितना है, 2 है, तो कैसे बनेगा, 3 माइनस, अगर 3 का मुझे 2 बनाना है, अगर मान ले n की वैल्यू मेरी 3 है, तो 3 में क्या माइनस करूं, 1 माइनस करूं, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई, ये जो 100 है ये क्या है, दैट इज चेंज। क्या हो रहा है, चेंज। तो इसको मैं क्या बोलता हूं, डी ले ले। क्या ले लिया हमने, डी ले लिया इसको। तो हमने यहां से इसको ऐसे करके सीखा था। यस, मल्टीप्लाई, जो 100 है ना, 100 ही तो चेंज है ना, तो चेंज की मैंने क्या ले ली, वैल्यू डी। यस, तो a प्लस n-1 इंटू डी। तो n-1 कब आया, जब मैंने जो पैसा काउंटिंग किससे स्टार्ट किया, फर्स्ट मंथ से, 500। और पहले मंथ की, पूरा मंथ कितना पैसा रहेगा मेरे पास, 500 रुपए। पूरा मंथ कितना रहेगा, 500 रुपए। अगर मैं ऐसा ना करता, मैं ऐसे कर देता, इधर देख, इसको अगर समझ आ गया, अगर इधर देख,
अब मैं अगर इसको ऐसे कर देता कि मेरे पास ना जब टाइम जीरो था, टाइम कितना, इधर देख, टाइम टाइम कितना था मेरे पास, जीरो, और मेरे पास तब मनी कितनी थी, मनी थी मेरे पास 500। टाइम कितना, जीरो, मनी कितनी 500। अब मैं कहता हूं कि 1 मंथ के बाद कितनी हो जाएगी 500, इंक्रीज कितना कर रहा हूं 100 का कर रहा हूं, ठीक है। अब बोलता हूं कि जब टाइम मेरा 2 मंथ आ गया तब कितनी हो जाएगी 500 इंटू 100, तो चेंज है ना, इंटू कितनी बार 100, और 100 एक बार कितनी बार होगी 2 होगी। तो अगर सेकेंड मंथ है तो यहां पे कितना है 2 है, अगर एन की वैल्यू 2 तो इधर भी कितनी है 2 है। तो यहां पर एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, ए एन इज इक्वल टू स्टार्टिंग वैल्यू ए प्लस ये 100 क्या है चेंज, 100 क्या है चेंज, तो चेंज को मैंने डी लिया था, ले लो यहां पे डी, ठीक है ना। यहां पर क्या आ जाएगा टाइम है ना, तो यहां पर मैंने क्या लिया टाइम की वैल्यू, टाइम तो कितनी बार 2 टाइम्स, ठीक है ना। तो यस 500 प्लस, इसको ऐसे करके लिख लो आप लोग, 1 मिनट, ये बड़ा कंफ्यूजन आता है बहुत ही ज्यादा बच्चों का। यस 500 के बाद यस ए वाला प्लस है, यस, तो कैसे लिखेंगे ए एन की इज इक्वल टू, तो यहां फॉर्मूला बनाते हैं, जब भी टाइम जीरो लिया जाएगा तो लीनियर ग्रोथ का क्या आएगा फॉर्मूला, स्टार्टिंग वैल्यू दैट इज ए प्लस कितना चेंज हो रहा है, तो उसके लिए आप यहां पर ले लो एन, जो फॉर्मूले इसमें करेंगे क्या ले लिया एन, और साथ में किसके साथ टाइम, फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ 0 मंथ में क्या होगा, तो इसके लिए चीज रहेगी। अब देखना बच्चे बड़े प्यार से एक्सरसाइज शुरू करने वाले, घबराना मत, ठीक है। तो जिसका कंफ्यूजन क्लियर हो गया है प्लीज बताएं कि n-1 कब आएगा और n कब आएगा। n-1 तब आएगा जब टाइम क्या हो, 0 नहीं 1, और जब टाइम 0 लेके किया जाए तब क्या लेंगे n लेंगे, इसलिए लीनियर ग्रोथ का फॉर्मूला क्या आएगा इधर a प्लस mt, और यहां पे देखो स्पेशल दिया मैंने, इस स्लाइड को रीड करना, टाइम कितना है 0, दिस इज इंक्रीज। अगर मान लो बात करूं डिक्रीज का, ग्रोथ डीके का, लीनियर डीके का, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस, तो इंक्रीज में प्लस और डिक्रीज में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात, और देखो टाइम क्या लिखा, टाइम क्या लिया है 0, ठीक है ना। और एक चीज याद रखना, लीनियर मींस उसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, अगर ग्रोथ है तो ग्राफ ऊपर की तरफ, ग्राफ ऊपर की तरफ, अगर डिके तो ग्राफ किधर होगा नीचे की तरफ। तो बताना समझ आया कि नहीं लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके के बारे में, ठीक है ना। अगर समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक करके, लाइक करने से पता लगता है कि वाकई मेरे करंट कंटेंट आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का, ठीक है ना। तो बड़े प्यार से, और एक्सरसाइज हमारी है कौन सी, एक्सरसाइज कौन सी जी अपनी 2.4, 2.3 के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 2.4 स्टार्ट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा करना क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना, ठीक है ना। तो हर एक स्टेप को अच्छे से करेंगे। पहली क्लैरिटी पता करना है कि ग्रोथ हो रही है या फिर डिके, मतलब या तो बढ़ रहे हो लाइफ में या फिर घट रहे हो, ठीक है। तो चलिए यहां पर क्या, सपोज अ प्लांट हाइट 1.7 फीट ग्रोज बाय 0.5 फीट, मतलब यहां पर मुझे बताना फर्स्ट पार्ट में स्टार्टिंग इनिशियल हाइट लो, इनिशियल हाइट कितनी है, दैट इज इनिशियल, क्या है इनिशियल हाइट किसका, ऑफ प्लांट, इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट कितना है जी 1.75 फीट, ठीक है, दिस इज इनिशियल। अब मेरी बात सुनना, अब हो क्या रहा है, ग्रो कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है ना, मतलब चेंज, चेंज कितने का कर रहा है प्लस 0.5 फीट का। तो कहता है फाइंड दी हाइट आफ्टर 7 मंथ, उसके बाद टेबल बनाना है, और देखना जब भी ये क्वेश्चन आएंगे पहले एक्सप्रेशन तैयार करो, ठीक है। तो पहले तैयार करते हैं थर्ड पार्ट लीनियर एक्सप्रेशन, तो क्या क्या करते हैं थर्ड पार्ट लीनियर एक्सप्रेशन। तो लीनियर एक्सप्रेशन करने का तरीका क्या है, पहले बात हाइट पे बात हो रही है, तो यहां पर क्या लीजिए हाइट, ठीक है ना। हाइट का रिलेशन किसके साथ है, टाइम के साथ है ना, टाइम, तो इसको बोलते हैं ब्रैकेट में टी, मतलब हाइट को, हाइट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्या बोलते हैं हाइट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब हाइट को जज करेंगे कि बेटा 2 साल बाद कितनी हाइट होगी, 4 साल बाद कितनी होगी, 5 साल के बाद कितनी, ठीक है। तो उसके लिए हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है, पहले स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू मींस इनिशियल हाइट उसकी कितनी है,
दैट इज ए ले लो, क्या ले लो, ए ले लो, प्लस अब उसका मुझे चेंज बताना है, तो चेंज कितने का है 0.5, और साथ में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम, दिस इज, तो ये हमारा पहले क्या है थर्ड पार्ट, कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट का आंसर, तो एक्सप्रेशन लिख देंगे। अब देखना मुझे इसमें क्या करना है कि फाइंड दी हाइट आफ्टर 7 मंथ, तो यहां पर टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 7 मंथ को, तो सिंपल सी बात है ना, आजो, तो अब करेंगे यहां पे सेकेंड पार्ट, हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 7 मंथ, तो कितने प्यार से करेंगे इधर देखना, मतलब मेरे पास टी की वैल्यू कितनी है 7 मंथ, टी की वैल्यू कितनी है 7 मंथ, ठीक है, तो एच जहां पर टी है वहां पे क्या लिख दूंगा 7 लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू स्टार्टिंग हाइट कितनी थी 1.75, ठीक है, प्लस इंक्रीज कितने का हो रहा है 0.5 इंटू 7, तो अब देखना इसको करोगे कैसे, इसको करोगे कैसे, तो H7 इज इक्वल टू 1.75 प्लस करो इसको मल्टीप्लाई, कितना आएगा 0.5 इंटू 7 कितना हो जाएगा 3.5, 3.5, अब 3.5 को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 का 5 आ गया, 10 का 12, एक हासिल 4 5, तो कितना आ जाएगा, क्या करेक्ट है आंसर 5.75 फीट, तो मतलब 7 महीने बाद वो बौना पेड़ कहां पहुंच जाएगा, कहां पहुंच जाएगा 5.25 फीट, इतना लंबा, मतलब भैया हमारी हाइटों के करीब आ गया, ये बौना तो नहीं लग रहा मेरे को, ये कोई बादशाह लग रहा है, अफ्रीका के जंगलों का लग रहा है मेरे को ये, तो गैस कीजिए किस जंगल का प्लांट है, ठीक है, तो हमने सेकंड पार्ट कर लिया, चलिए अब इसी तरह क्या करेंगे जी, इसी तरह हम लोग थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं, थर्ड पार्ट तो बहुत इजी है, थर्ड पार्ट तो बहुत इजी है, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड कर लिया सॉरी, क्या है मेक अ टेबल फॉर वैल्यूज, तो यहां पर हमें टेबल बनाना है, क्या बनाना है टेबल बनाना, ठीक है, तो टेबल बनाना बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, तो फटक से क्या करेंगे हम लोग टेबल बनाएंगे, ठीक है, देखो मेरे पास तो बड़ी तगड़ी टेक्निक है, एक करके दिखाओ तब मैं मानू तुमको, चलिए टेबल तो बना लेंगे जी, टेबल तो बना लेंगे, टेबल को सजा भी लेंगे, मार सीधी लाइन, चलो ये कर दिया, अब देखना मुझे क्या टेबल बनाना है, टाइम दिया गया, डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट हाइट्स निकालनी है, ठीक है, तो इधर देखना, इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, इस तरफ ले लो तुम, यहां पे ले लो टाइम, क्या ले लिया टाइम, और टाइम लेना किस में है मंथ्स में, ठीक है, और ये ले लो हाइट, क्या ले लो हाइट किस में लेना है, तो बस ये चीज लिख लेना, ये है हमारा सेकंड पार्ट, तो फटक से क्या करेंगे, अलग अलग टाइम चाहिए, चलो 0, मैं 1 2 करूंगा बाकी आप करोगे, यस यस 4 5 6 7 8, ये लग रहा है मैं योगा कर रहा हूँ, योगा 9 10, ठीक है, तो हमें क्या करना है डिफरेंट डिफरेंट, तो एक मैं सॉल्व करूंगा बाकी आप लोग खुद करोगे, देख लेते हैं क्या है, ठीक है जी, जो पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौ, क्या गैस वर्क है, देखो कितना अच्छा किया है, ठीक है, तो जब हाइट, जब मंथ क्या था फर्स्ट था, तो एक्सप्रेशन बताओगे क्या था, एक्सप्रेशन क्या था, एच टी इज इक्वल टू, स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी इसकी, स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी 1.7 फीट, कितना इतना ही था ना फीट, 1.75 फीट, तो स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी, तो जब मेरा मंथ क्या था वो हो 0 से लेके चलना था ना, 0 से, तो ये देखो ना लोचा, चलो अभी कर देते हैं, अभी कर देते हैं, दौड़ 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 दौड़, कितना मस्त है, अरे बताया करो आप लोग कहां से मंथ है 0 से, पीछे हो जा पीछे हो जा, अच्छा चलो गायब हो जाओ, वेरी गुड, तो मंथ कहां से है 0 1 2 3 4, चलो 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी, तो पतली डंडिया उधर आप करोगे, तो एक्सप्रेशन क्या था मेरे पास एच टी इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 से चेंज और मल्टीप्लाई बाय टाइम, अब मुझे बताओ जब हाइट
जब टाइम 0 है तो टाइम की वैल्यू क्या होगी, जब टाइम कितना होगा 0, तो 1.75 प्लस 0.5 इंटू 0, तो 0 इज अ एटम बम, खत्म। अब बचा क्या, H0 पे कितनी आ गई 1.75, 1 पॉइंट, हाँ क्योंकि स्टार्टिंग में उतना ही है। अब एक मंथ के बाद अब हाइट कितनी आ गई 1 आ गई, तो इसमें 1 रखोगे तो 0.5 इंटू 1 सेम 0.25, 0.5, तो इसमें क्या करेंगे इनको ऐड कीजिए। तो इधर देखना, जब मेरे पास टाइम कितना हो जाएगा 1, तो H का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1.75 प्लस 0.5 इंटू 1, तो कुछ नहीं बनेगा जी, कुछ नहीं, इतना थोड़ी कैलकुलेट करना है। प्लस 0.5 2.25 के करीब आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.25। और याद रखना यहाँ पे फीट लिखना जरूरी है, कुछ बच्चे डॉलर लिख देते हैं, तो क्या लिखना है यहाँ पे फीट लिखना। तो एक होगा तो कितना आएगा 2.25, ठीक है बच्चे। तो इसी तरह क्या करना, तूने बाकी वैल्यूज पुट करके सारा टेबल अपना तैयार कर लेना। देख कितना इजी है, कितना बस एक्सप्रेशन आ गया, मेरी हेल्प सिर्फ तेरे को एक्सप्रेशन सिखाना है, बाकी तू खुद करेगा, ठीक है। तो हमारा जो लीनियर का फॉर्मूला बना था यहाँ पे, तो स्टार्टिंग वैल्यू कितना लेके चलेंगे 1.75, बस तीनों चीजें अपनी होगी। कितना मस्त क्वेश्चन है ना, बताना अगर समझ आया कि नहीं, कोई डाउट तकलीफ। और याद रखना मैं ऐसा हूं, हर पल तेरी हेल्प करूंगा, जब जब मुझे याद करेगा तब तब मैं तेरी हेल्प करूंगा। और कुछ बच्चों का एहसास हो गया होगा कि मैं आपके साथ हमेशा के लिए खड़ा हूं, ठीक है ना। तो जितना सपोर्ट कर सकते हैं कीजिए, और लाइक करने से बस मुझे फील होता है कि मेरा लेक्चर जो मैं करा रहा हूं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यूज ऐड कर रहा है, ठीक है। तो चलिए सेकंड, पहला क्या, मोबाइल फोन। देखो ये चीजें कुछ कहते हैं ना, कुछ लोग एसेट्स और कुछ लोग बोलते हैं लाइबिलिटीज। एसेट्स पता क्या होता है बच्चे, जिनका समय के साथ वैल्यू बढ़े, मतलब ग्रोथ। और लाइबिलिटीज क्या होती है कि जिसका समय के साथ पैसा उसकी वैल्यू क्या हो, घटे। फॉर एग्जाम्पल आपने मोबाइल फोन लिया, जितने का लिया है क्या 5 साल बाद भी उतने का रहेगा, क्या होगा गिरेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी घट रही है, मींस क्या है लाइबिलिटीज है, उसी को बोलता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएट हो रही मतलब घट रही है। अगला क्वेश्चन सेम उसी पे है, चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक है। आ जाओ, कितने का लिया फोन उसने 10,000, मतलब पहली चीज इनिशियल वैल्यू ऑफ फोन, इनिशियल वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन कितनी है 10,000। क्या बात है बच्चे, 10,000 इनिशियल वैल्यू होगी। अगली चीज, अब उसमें डिक्रीज कितना हो रहा है, हाँ देखो रुपीज लगाना बहुत जरूरी है, आगे लगा दो, कहीं डॉलर ना मत लगा देना, ठीक है रुपीज। अब डिक्रीज कितनी हो रही है, डिक्रीज ₹800 पर ईयर, मतलब 8,000 ₹800 पर ईयर, बोले कि 8,000 ये मतलब 2 महीने में खत्म हो जाएगा, माइनस में अपने को पैसा देना पड़ेगा बेचने के लिए, ठीक है। तो ऐसे दिमाग नहीं लगाना। तो पहला पहला पार्ट, थर्ड पार्ट करेंगे एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, यस थर्ड, जब भी क्वेश्चन ये वाले आएंगे तो पहले थर्ड के एक्सप्रेशन बनाओ। जैसे एक्सप्रेशन बनेगा क्या मैं उसकी टाइम की वैल्यू 3 डाल के निकाल लूंगा, मतलब एक्सप्रेशन बनेगा तो टाइम की वैल्यू 3 पुट करके मैं बताऊंगा 3 साल बाद उस फोन की कीमत क्या होगी, ठीक है ना। तो हम लोग वैसे क्या करेंगे, अगर ये पार्ट करोगे तो एक एक करके करना पड़ेगा। ये फर्स्ट पार्ट आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। एक्सप्रेशन क्वेश्चन नहीं, जगह नहीं छोड़नी है, फर्स्ट पार्ट पहले थर्ड पार्ट कर लीजिए, एक्सप्रेशन बनाइए, फिर पूछो 5 साल बाद 10 साल बाद कब निकालना है, ठीक है। तो पहले निकालेंगे लीनियर एक्सप्रेशन, ऐसे ही करना बच्चे, लीनियर एक्सप्रेशन। मुझे बताना एक ग्रोथ है कि ग्रोथ है कि डिके है, हाँ आगे ही पूछना क्या है लीनियर, कहता एक्सप्लेन करेंगे अभी, व्हाई इट इज एक्सप्लेन। तो पहले थर्ड पार्ट, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमारा टारगेट क्या है, वैल्यूज है मोबाइल की वैल्यू, तो वी ले लो, और किसके साथ चेक करना है, टाइम के साथ, ठीक है। स्टार्टिंग वैल्यू इसकी कितनी है 10,000, डिक्रीज हो रही है तो माइनस 10,000, 10,000 10,000 10,000 माइनस रुपीज, ठीक है। एक सेकंड एक सेकंड, मेरा बोर्ड रो रहा है, -800 इंटू टी, दिस इज एक्सप्रेशन। बताना इस एक्सप्रेशन में किसी को दिक्कत, इस एक्सप्रेशन में किसी को दिक्कत,
दिक्कत है तो बताओ। पहले साल की, दिस इज एक्सप्रेशन। आप अब जौन से मर्जी साल की निकालो, अगर टाइम के वैल्यू 1 निकाल डालोगे तो पहले साल बाद उसकी वैल्यू कितनी घटेगी, कितना मोबाइल की कीमत होगी, डेप्रिसिएशन। यस यस यस। तो ये देखना डेप्रिसिएशन, तो हमने किया। अब इसको निकालते हैं फर्स्ट पार्ट। क्या निकालते हैं? फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है बच्चे? कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 इयर्स। तो पहला टारगेट रहेगा हमारा एक्सप्रेशन निकालना, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। वैल्यूज आफ्टर, वैल्यूज आफ्टर, हाँ, वैल्यू, वैल्यू आफ्टर, आफ्टर 3 इयर्स। तो 3 साल के बाद अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है तो मुझे बताना टाइम कितना आएगा, मेरे पास टाइम कितना होगा। टाइम होगा जी मेरे पास 3 इयर्स, ठीक है। टाइम कितना होगा? 3 साल। अगर टाइम सिर्फ 3 साल है तो बता क्या आएगा, वी लिया, ब्रैकेट में कितना डाला, टाइम की जगह 3 इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800, और टाइम की जगह क्या आएगा, 3 आ जाएगा। चलो फटक से निकालो, 10,000 माइनस अठुतिया 2400, तो 10,000 में से 2400 माइनस कीजिए, कितना आएगा? 00 डॉलर नहीं, रुपीज। क्या आ जाएगा? रुपीज आ जाएगा। मतलब भैया जी क्या समझे आप यस, मतलब जो 10,000 की चीज है 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 76। तो क्या हो जाएगा, आफ्टर 3 इयर्स द वैल्यू ऑफ फोन इज, द वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन इज, अगर समझ आ रहा है तो सपोर्ट कीजिए, मोबाइल फोन इज 7,600 रुपीज। अगर समझ आ रहा है सपोर्ट कीजिए यार, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है मेरे को। कुछ लोग कहते हैं कि भैया पढ़ा तो रहे पर व्यूज नहीं आ रहे हैं। अब व्यूज मैं कहां से लेके आऊं? उसके लिए तो आप लोग हो ना। पर यह है कि प्यार बड़ा मिल रहा है मेरे को, जो लोग देख रहे हैं ना, सच्ची दिल से इतना मजा आ रहा है ना रीड करके। और इतने बड़े बड़े मैसेज, इतने अच्छे अच्छे, मैं सच में खुद को लकी समझ रहा हूँ कि मैंने कुछ कर्म किए अच्छे, जिस वजह से मुझे ऐसा मौका मिला। मैंने नहीं सोचा था कभी ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, मैं ऑफलाइन ही था। पर आप सभी के प्यार ने मेरे को बुला लिया ऑनलाइन। अब आएगा ना मजा। अभी चलते तो जाओ, देखते तो जाओ क्या करता हूं मैं इस साल। चलिए आपके साथ हूं, डरना मत, हर एक चीज करेंगे, ठीक है ना। आप सबसे बेस्ट चैनल पे हो, ऐसे बंदे के पास आए हो कि आपको रिग्रेट फील नहीं होगा। और मैथ को जो मैं हलवा बनाऊंगा आपके लिए ना, कि आप बोलोगे मैथ था क्या, मतलब हलवा। और हलवे में बेटा ऐसे काजू किशमिश जो तेरे को ड्राई फ्रूट पसंद है वो डालूंगा बीच में, और तेरे को चम्मच से खिलाऊंगा, चम्मच से। तू बोलेगा नहीं भैया मैं नहीं खा रहे, तू खा। ऐसा हलवा बनाऊंगा ना, तू बोलेगा वाह मजा आ गया रे। तू करेला भी खाएगा मेरे साथ। तो इसलिए मजा आने वाला तेरे को, तू इमेजिन नहीं कर सकता तू किसके साथ खड़ा है। ठीक है चल आजा। अब बोलेगा हलवा, करेला बेटा खाएगा तू, टेंशन मत ले। करेले को ना मैं ऐसा बनाऊंगा चीनी डाल के, मतलब ऐसा गुड़ जैगरी, मतलब देसी गुड़ डाल के बनाऊंगा, तू उसको ही बोलेगा अरे बाप रे बाप। करेले का हलवा होगा पर तू बोलेगा नहीं मूंग का हलवा है। अब देख मजा कैसे आता, चल आजा। 2 पार्ट्स क्लियर हैं। थर्ड पार्ट्स की बात करेंगे। सेम मेक अ टेबल्स ऑफ वैल्यू टी वेरिंग फ्रॉम 0 से। अरे पगले 8 साल तक कोई फोन रखता है, 10,000 वाला फोन, फिर भी मेरे से बोल रहा है कि 8 साल तक बताए। चलो बताते हैं कि 10 साल के बाद, सोच तू सोचे कि भैया बताओगे 10 साल के बाद कीमत कितनी होगी। मैं बताऊंगा बच्चे कि 10 साल के बाद उस फोन की कीमत क्या होगी। तो दिस इज द सेकंड पार्ट। तो टेबल बनाने के लिए मैंने क्या बोला, मेरे जैसा है दिमाग, ये करके दिखाओ तो मान जाऊं तुमको। मेरे जैसा दिमाग, शातिर। अब बोलोगे मास्टर फेंक रहा है, क्या फेंक रहे हैं यार, मजा आ रहा है आपके साथ। हंस के, मैथ हंस के। मेरी ऑफलाइन क्लास में होता है ना, तो मैं तुमको क्या बोलता, मैं साड़ी पहन के नाच के तुमको पढ़ाता। चलिए तो यहाँ पर मुझे वैल्यू की डिप्रेशन करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, टाइम है, क्या है जी, टाइम। और इसमें टाइम किस में है, ईयर्स में, सालों में, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, चलो इतना बड़ा क्या लिखना, वैल्यूज लिख दूं, मोबाइल फोन वैल्यू, क्या सही रहेगा।
यस, वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन, या फिर अमाउंट लिख दूं, या वैल्यू लिख दो, वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन, एमपी लिख रहा हूं, मध्य प्रदेश में समझ लेना, ठीक है ना। जगह की थोड़ी तंगी है तो इसलिए ऐसा कर रहा हूं, अब मेरे पीछे मत पड़ जाना कि भैया ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो मोबाइल फोन की वैल्यू 0 साल से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वो करते जाओ तुम लोग, ठीक है। तो इधर देखना, तो पहला टाइम क्या था, पहला टाइम क्या था 0, ठीक है। फिर 1, 2, ये टेबल बच्चे तूने बनाना है, मैं तो बस समझा सकता हूं, ठीक है। बस एक्सप्रेशन लिख के करना कैसे, तूने सारा टेबल कैसे करना। जब टाइम 0 था तो फोन तब कितने का था, 10,000 का ही था ना, 10,000 का ही था, ठीक है। तो एक्सप्रेशन तेरे को पता है, वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 10,000, 10,000 को 1000 पता नहीं क्यों लिख रहा हूं, लगता मेरे को जियो का फोन नहीं बटन वाला मेरे पास वही है ना, इसलिए 10,000 माइनस 800 इंटू टी। ओहो, तो पहले में टाइम कितना होगा 0, काम खत्म। अगले में टाइम कितना होगा 1, तो 10,000 में से, 10,000 में से कितना माइनस कर, 800, कितना आएगा 9200, ठीक है। मेरे को ना एक्साइटमेंट हो रही है, तू ये सारा करेगा बट मैं तेरे को 8वां करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे को भी जानना है कि पगले 10,000 का फोन 8 साल के बाद कितने का होता है, ठीक है। तो ये वाले तू सारे खुद फाइंड करेगा इस एक्सप्रेशन वैल्यू डाल के। जब 2 के लिए करेगा तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो 1600 हो जाएगा, तो 1600 माइनस कर 10,000 में से कितना आएगा, 8400, 8400, ठीक है ना, 8400। चल आखिरी करते हैं, आखिरी मिलके करते हैं, आखिरी करते हैं V8, 8 साल बाद मरा हुआ फोन 10,000 का फोन, लिख के बताना कौन सा फोन है तुम्हारे पास। आधे लोग तो बोलेंगे आईफोन, ठीक है ना। 800 इंटू टाइम कितना है 8, ओए इसको तब नहीं, 8, 800, 6400, 6400, 6400 में से 10,000 में से 6400 माइनस कीजिए, कितना आएगा, ओए मतलब 8 साल बाद उस फोन की कीमत कितनी हो जाएगी 3600, कितनी हो जाएगी 3600 हो जाएगी। अब मेरी बात सुनना, अब इसमें क्या है कि जो थर्ड पार्ट था ना बच्चे, थर्ड पार्ट में तो हमने एक्सप्रेशन बता दिया था, इधर देखना। जब तुम थर्ड पार्ट करोगे ना, थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में क्या कर देना, एक तो एक्सप्रेशन बताओ, क्या बताओ, एक्सप्रेशन क्या बनेगा, वी टी इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800 टी। अब बोल रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए व्हाई इट इज अ लीनियर डिके, लीनियर डिके। तो बोलना इन द अबव एक्सप्रेशन 800 डिक्रीजेस बाय एवरी ईयर, दैट्स व्हाई दिस एक्सप्रेशन इज अ लीनियर डिके एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, मुझे बताओगे क्या लिख सकते हैं, एवरी ईयर इन द above expression, above expression every year मोबाइल फोन को लिखूंगा एमपी, क्या लिख, यस, एवरी ईयर वैल्यू ऑफ एमपी, मोबाइल फोन हो तुम पूरा लिखना, मोबाइल फोन डेप्रिशिएट बाय is depreciated by ₹800, ठीक है जी। दैट्स वाई, यस, दैट्स वाई, हाँ, तो दैट्स वाई इट इज अ लीनियर डीके एक्सप्रेशन, लीनियर डीके एक्सप्रेशन। समझ आया, अगर समझ आया तो भैया कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है, ठीक है। और देखना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ना, एग्जाम्स आने वाले हैं, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और बताइए मेरे को, उनको बताइए आप किन से पढ़ रहे हो, ठीक है। और मुझे भी मजा आएगा, मुझे ना कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, तो मैं चाहता हूँ बड़े प्यारे प्यारे से कमेंट, और डाउट वाले कमेंट ऑलवेज हमेशा वेलकम है। रात को 1 बजे 2 बजे भैया तुम्हारा जाग रहा है, टेंशन की बात नहीं है, जब तक कामयाब नहीं होंगे तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और इस जर्नी में तुमको कोई भी पेड कोर्स नहीं लेना है, ठीक है ना, मैं बैठा हूं तुम्हारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन फटक से करेंगे जल्दी से। इधर क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज, 750, एवरी ईयर 50 विल मूव फ्रॉम नियर बाय सिटी टू दी विलेज। ओहो, मतलब इसमें क्या है कि 750 है,
और एवरी ईयर हो क्या रहा है, 500 लोग किसी दूसरे गांव से इनके गांव में, 50 लोग, 50 लोग गांव में आ रहे हैं, ठीक है ना, 50 लोग इधर आ रहे हैं, मतलब सिटी अच्छा होगा, मतलब लोग लगा रहे हैं बढ़िया जगह रहने की, तो 50 क्या करते हैं, माइग्रेट कर देंगे। तो इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है, इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन, कितना मस्त क्वेश्चन बनाया है यार, 750, ये पता नहीं कौन सा गांव है। ओह, यहाँ पे भैया रुपीज मत लगा देना, कि पता लगा कि इनिशियल पॉपुलेशन रुपीज 750, ये कौन सी पॉपुलेशन है, 750 नंबर है, ठीक है। एवरी ईयर 50 पीपल इंक्रीज, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक साल में ऐड हो रहा है कि मंथ में ऐड हो रहा है, एवरी ईयर इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कितनी है जी, यस, पॉपुलेशन कितनी है 50, और इसको बोल सकते हो ना एवरी ईयर, एवरी ईयर हर साल, ये मत सोचना हर दिन, ठीक है। तो ये हो गया, अपने को क्या बताना, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज। अब देखना टाइम कहां से स्टार्ट हो रहा है रे, जीरो से ही तो बताया ना, n-1 नहीं है, क्या आएगा, n आएगा। तो पहला पार्ट में जो सबसे पहले बताता हूं कि मुझे क्या करना है, एक्सप्रेशन बनाना, क्या बनाना है, एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले लीनियर एक्सप्रेशन बना लो, क्या बना लो, लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहां पर पॉपुलेशन है p, विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ पॉपुलेशन चेंज हो रही है, टाइम, और टाइम यहां पे क्या, ईयर। तो स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है 750 प्लस चेंज कितने का हो रहा है, इनटू t, तो ये क्या बन गया अपना, ये हमारा क्या बन गया, एक्सप्रेशन बन गया। अगर यस, ग्रोथ एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन है, लीनियर ग्रोथ एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके बाद हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट झटके से निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट कितने साल पॉपुलेशन, 6 साल बाद, कितने साल बाद, तो अब करिए, अब करते हैं पहला, यस यस, मैं कहता हूं हर पार्ट इजी है अगर आप वंडरफुल माइंड के साथ जुड़े हो और मैं जीवित हूं तो। पॉपुलेशन आफ्टर 6 इयर्स, तो आप लोग सब बिल्कुल मजा आ रहा है यार, बहुत मजा आ रहा है मुझे, मतलब मुझे ना ये हो रहा है ना कि मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ ना, तो मेरे को नींद नहीं आती, मेरे को आप लोग की याद आती है, तो सोचो इतना मजा मुझे आ रहा है। टी इज इक्वल टू 6 इयर्स, तो पॉपुलेशन कब निकालना है, 6 साल के बाद, इनिशियल कितनी थी 750 प्लस 50 इनटू टाइम कितना है 6, तो क्या कर देंगे 750 पंजू छिक्का 30, ये हो गया 300, 7 3 10, 1050, तो कितना होगा, तो पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर इज, यस, क्या लिख देंगे हम यहां पे, पॉपुलेशन आफ्टर 6 इयर्स इज कितनी 1050। तो बताना कितना इजी है, कितना इजी है। मैं कहता हूं कि आपको बस समझ आ जाए, आपको क्या आ जाए, समझ आ जाए कि कर क्या रहे हैं, और चीजें बहुत ही आसान है बच्चे, बहुत ही आसान है। तो हमको घबराना नहीं है, हमको घबराना नहीं है, अपने कंसेप्ट पे विश्वास रखना। तो 6 इयर्स के बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी 1050। तो देखो हमने फर्स्ट पार्ट झटके में निकाल दिया, आ जाइए। अब सेकंड पार्ट क्या बोलता है, कहता मेक अ टेबल, ओहो, मेक अ टेबल, फिर से बनाएंगे टेबल, कितने सालों का 0 से 10, तो क्या करेंगे, ऐसे कर लेते हैं हम लोग, ये टेक्नोलॉजी अपने पास ही है, तो इसलिए तो मजा आ रहा है। चलो टेबल बनाए फटके से, टेबल बनाते हैं। और टेबल में देखो तुम मेरे साथ पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हो पूरी तरह से, तुम ये मत सोचो कि मैं कर रहा हूं, तुम कर रहे हो पार्टिसिपेट, मैं तो बस एक जरिया हूं बच्चे, बाकी मेहनत आप लोगों की है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ बच्चे इतना सीरियस होके पढ़ रहे हैं ना, इतना। एक बच्चे का कमेंट आया भी, उसके स्कूल, मतलब एक बच्चे का कमेंट आया कि उसके भी स्कूल शुरू भी नहीं हुए थे, और उसने मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सारी वीडियोस कर ली, इवन उसने सारे डाउट्स मेरे से क्लियर कर लिए, मतलब इतना एंजॉय मैंने नहीं देखा। और मुझे बताया उसने कि मतलब वाकई मजा आ रहा है। तो ऐसे ही बस जोश के साथ लगे रहिए, मजा तभी है जब सारे खेल रहे हो और आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो 1 2 जीरो से बनाएंगे ना, जीरो से कहां तक, 3 4 5 6 7, जितने बन जाए जितने बन जाए, ठीक है, करना तो आपने, यस आपने बिल्कुल इक्वल स्पेस करके करना है, ठीक है। तो पहली बात यहां पर क्या है, टाइम है, टाइम किस में है, ईयर्स में, ठीक है ना। पॉपुलेशन है, क्या है, पॉपुलेशन, ये नंबर में है, ठीक है। तो जब टाइम कितना था 0, कलर चेंज करने दो तुमको अच्छा लगे, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और ले लो जी 10। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये मेरा कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट। तो आपने इस टेबल को पूरा करना है, सेकंड पार्ट के लिए टेबल को पूरा करना है। अब मुझे बताओ, जब पॉपुलेशन उस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, ग्रोथ एक्सप्रेशन के फॉर्मूले से, जब मेरा टाइम 0 था बच्चे, टाइम कितना था 0, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा, बचा कितना 750। ठीक है, जब मैंने 1 कर देना है, क्या कर देना है 1, तो 750 में कितना ऐड होगा 50 ऐड होगा, ये कितना हो जाएगा, और एक्सप्रेशन ग्रोथ है ना 800, अगला कितना हो जाएगा, यस मैं बस, नहीं कॉपी पे दिखाना नहीं आपने, जस्ट टेबल बनाना है। आपको पता ग्रोथ कितने का 50 का ना, अब आ जाओ ना, मैंने क्यों नहीं पिछले टेबल सॉल्व किए, अरे ग्रोथ कितने का 50 का, तो 50 जोड़ता रहे, कहते अरे सारे सारे क्यों करने तूने, तो 50 जोड़, कितना अगला कितना आएगा 900। मजाक कर रहा तेरे साथ, अब बोलेगा पता नहीं सारा मेरे को काम दे दिया, अरे काम तेरे को क्यों दूंगा, तू मेरे से पढ़ रहा है। 1100, 1150, 1200, ये कितना हो जाएगा, बस सिंपल सा टेबल बन जाए। ग्रोथ अगर सब्ट्रैक्ट हो उतनी वैल्यू क्या करता, तो हर जगह डिक्रीज करता जाता, सीधी सी बात। चल थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट एक्सप्रेशन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लीनियर एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, थर्ड, एक रह गया बस, बस यहां तक अगर आगे हो तो आगे की चिंता नहीं करनी है। पॉपुलेशन किसके साथ देख रहे हैं, टाइम के साथ। स्टार्टिंग में कितना था 750, और इसमें क्या कर दिया 50 चेंज हो रहा है इनटू टाइम के साथ। अब बताओ इसको इसमें सेम करना, हमने एक्सप्लेन व्हाई इट इज अ ग्रोथ, व्हाई इट इज अ ग्रोथ, ग्रोथ क्यों होगा, पिछला क्वेश्चन किया था हमने ना लीनियर, सेम चीज इन दी एक्सप्रेशन, वहां पर क्या होगा, एवरी ईयर पॉपुलेशन इज इंक्रीज्ड बाय, क्या लिख दोगे डिक्रीजेगा, इंक्रीज्ड बाय कितना 800, हमारे में कितना है 50, दैट्स व्हाई अ लीनियर ग्रोथ एक्सप्रेशन। ठीक है ना, तो वहां पर सेम चीज बच्चे में एक्सपेक्ट करो, तुम यहां पे लिख लेना। ठीक है, कि दिस इज अ होमवर्क, कॉपी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2, और कॉपी भैया दिमाग से करना, कहीं पगले उसकी जगह 800 डाल दे, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, चल कॉपी देखता हूं, एक दिन कॉपी भी चेक करूंगा तुम्हारी लाइव क्लास लेके। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 रुपीज फॉर अ सर्टन रिचार्ज स्कीम। ओहो 600, अब 600 नहीं है, कमेंट करो कितना है, मेरे ख्याल से 750 800 रुपए हो गया, जियो वाले हैं फ्री में बांट के अब पैसा ले रहे तुमसे। प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय ईच डे, हर दिन कितना रिड्यूस होगा 15 डे आफ्टर द रिचार्ज। राइट द इक्वेशन एंड मॉडल्स दैट रिमेन्स बैलेंस bx आफ्टर यूजिंग द स्कीम x डे, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट अ लीनियर डिके। सिंपल सी बात है कि 600 था, हर दिन क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है, तो क्या होगा, ग्रोथ है कि डिके है, लीनियर डिके। सिंपल सी बात, हम लोग अपने, हमारा फॉर्मेट सेम रहेगा, सेम, जिसने मुझे फॉलो किया है हर चीज में पैटर्न को सेम रखा है। तो पहली चीज मुझे बताओ, यस यस, मतलब डिक्रीज इक्वल अमाउंट में हो रहा हो उसको लीनियर डिके, अगर इंक्रीज सेम अमाउंट में हो रहा हो दैट इज लीनियर ग्रोथ। अब देखना यहां पर क्या है, कंपनी चार्ज, तो इनिशियल बैलेंस कितना है, इनिशियल कितना है 600 डॉलर के, क्या रुपीज, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रिड्यूस्ड बाय अमाउंट, yes amount reduced, yes amount reduced every day, reduced every day, कितना रिड्यूस होगा जी, कितना है 15। ठीक है ना, तो अब मुझे देखना यहां पर बैलेंस के लिए क्या रखा गया बी, तो अब देखना एक्सप्रेशन क्या बनेगा, बी फॉर बैलेंस एक्स, कितने दिन में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, इनिशियल वैल्यू कितनी है 600, घट रहा है, कितना घट रहा है डे 15 मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो दिस इज एक्सप्रेशन bx इज इक्वल टू 600 माइनस 15t, मतलब एक्सप्रेशन में हो क्या रहा है, लीनियर डीके हो रहा है। ठीक है, तो राइट इक्वेशन मॉडल्स रिमेनिंग द bx, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर
डीके। तो ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, तो ये मुझे बताना एवरी डे, एवरी डे कितना डिक्रीज हो रहा है, एवरी डे 15 रुपीज डिक्रीज्ड। हाँ क्या हो रहा है, इज, ओए होए क्या हो रहा है, इज 15 रुपीज इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर इट इज अ लीनियर, लीनियर डीके एक्सप्रेशन, लीनियर डीके एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पहला पार्ट तो झटके में निकाल दिया हमने, फर्स्ट पार्ट तो क्या हो गया, झटके में निकला, इतने झटके में सोच भी नहीं सकते। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, खत्म कब होगा रे, अब खत्म मींस क्या होगा, बैलेंस कितना हो गया, बैलेंस कितना हो जाएगा, जीरो, बैलेंस रन आउट, बैलेंस रन आउट, इसका मतलब क्या है, जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैंने बनाया था बी एक्स इज इक्वल टू, इनिशियल कितना था 600 माइनस 15 टी, तो दिस इज रिप्रेजेंट फॉर बैलेंस, ये तो बैलेंस को बता रहा है ना कि एक दिन बाद, 2 दिन बाद कितना बैलेंस होगा, बैलेंस कितना करना है, तो यहां पर इसको क्या ले लो, जीरो इज इक्वल टू 600 माइनस 15 टी। अब 600 किधर जाएगा, कहते हैं साइड चेंज साइन चेंज, साइड चेंज साइन चेंज, तो इधर प्लस था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -600 इज इक्वल टू -15 टी। तो माइनस से माइनस क्या हो गया बच्चे, कट गया। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को टी निकालना है, क्या निकालना है, टी। तो 600/15, 15 15 30 45 60, तो कितने पे आ गया, 4 और 1 लग गया 0। तो व्हाट इज टी, टी की वैल्यू आ गई 40, और टाइम है किसमें है, टाइम डेज, तो क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे जी, देयरफॉर बैलेंस विल रन आउट विथ इन 40 डेज। क्या बात है, क्या बात, 40 डेज, बताओ इससे बेस्ट क्या होगा, 40 दिन में पैसा खत्म। ठीक है, फिर से रिचार्ज करो तुम, रिचार्ज करते जाओ, कंपनी पालते जाओ। ठीक है, चलिए, बाकी रिचार्ज जरूरी है बच्चे, नेट नहीं होगा तो पढ़ेंगे हम लोग कैसे। तो सल्यूट टू ऑल जियो, और जितनी भी कंपनी है सबको सल्यूट करो यार, क्यों किसी से दुश्मनी लेनी हमें, सब अच्छे हैं, बच्चे मन के सच्चे। मेक अ टेबल ऑफ एक्स वेरिंग 1 to 10 days, शो हाउ द बैलेंस रिड्यूस विद टाइम। तो अब टेबल बनेगा, अब टेबल बनेगा, अब टेबल बनेगा, आ जाओ, टेबल में कर देंगे धुआं धुआं, आ जाइए, टेबल में कर देंगे धुआं धुआं। कैसे होगा धुआं, धुआं तो होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड पार्ट। ठीक है, तो इसको करते हैं धुआं धुआं, पहला पार्ट, इसको करते हैं धुआं धुआं। आइए, तो इस चीज में क्या किया जाएगा उसको देखा जाए। चलो चलो चलो, चलिए यहां शुरू करेंगे, 1 2 3 4 10 डेज तक, 5 6 7 8। अब देखते हैं 10 डेज का बना के नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, पहली बात यहां पर क्या आएगा, डेज आएगा, मतलब टाइम ले लो, टाइम है, बट ये टाइम किस में है, डेज में। ठीक है, टाइम किस में है, डेज में। अब उसके बाद क्या होगा, बैलेंस, क्या होगा, बैलेंस इन रुपीज, क्या रुपीज है यहाँ पे, यस रुपीज ही है, रुपीज ही है। 15 पे हर दिन डिक्रीज हो रहा ना, तो बैलेंस किस में हो जाएगा, रुपीज में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, दिस इज 10। तो जब बैलेंस जीरो था, बेस जीरो था, तो बैलेंस कितना था, नेक्स्ट टाइम 15 घटा होगा तो कितना हो गया होगा, 585, देन
570, ठीक है, देन 560 55, फिर करेंगे 540, फिर करेंगे 525, फिर करेंगे 510, देन 495, देन 480, देन 65, देन ओहो, तो ये हो गया बैलेंस। तो ये हमने कर दिया। मतलब कितने मस्त क्वेश्चन थे यार। यस, उस एक्सप्रेशन से जिसको दिक्कत है वो इस एक्सप्रेशन से निकाल सकता है। क्या था? बी एक्स इज इक्वल टू 600 माइनस 15 इंटू टी। जिसको है एक करके निकाल लीजिए, ठीक है ना। अगर आप टेबल बना रहे हो, उसने टेबल बोला है, उसने हर चीज को शो करने को नहीं बोला, तो मेंटली वर्बली देखना। ये चीज मैंने आखिरी में क्यों बताई? ताकि जो बच्चा यहां तक आया है ना वही सीखेगा। अब मैंने आगे बोला नहीं इससे करना इससे करना, आपने जो 2 मिनट की वीडियो देखने वाला होगा वो निकल गया होगा, मुझे नहीं पता उसने पढ़ना। पर जो बच्चा यहां तक आया ना, अब बता रहा हूं कि टेबल बनाने को बोला है, वे दिखाने को नहीं बोला उसने। तो इसलिए अपने को पता जितने का डिक्रीज टक टक करके टेबल, मतलब तुम जीतोगे, ठीक है ना। तो इसलिए आखिरी तक रहने का मजा ही है। तो इसलिए क्या है कि आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है। हर एक चीज को बड़े ही सिस्टम में वे से तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। और जहां पर परेशानी आ रही, मैं स्पेशली कमेंट्स रीड कर रहा हूं और वहां पर उसके डाउट्स क्लियर कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और इसकी अगली वीडियो भी मे बी शाम तक दूसरी अपलोड हो जाएगी। तो इसलिए चैनल से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि डेली वीडियोस आ रही हैं और पता लगे वीडियो आई और आप तक पहुंची नहीं, तो इससे आपका क्या हो जाएगा? नुकसान, और मैं अपने चहीते बच्चे के पास पहुंच नहीं पाऊंगा। तो मैं चाहता हूं हम लोग मिलके एक फैमिली की तरह रहें। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, थैंक यू।